नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू झाजी एक्सप्लेन्स। आज हम लोग एरे के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो एरे इन सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस में आज एरे के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एरे के एडवांटेजेस क्या होता है, एरे क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है। सी प्लस प्लस कोड के अंदर भी देखेंगे, कोड करके भी देखेंगे कि एरे क्या होता है और एरे में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, आउटपुट कैसे होता है, कोड कैसा होता है एरे का, सब जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एरे में जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे। एरे में कभी भी अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स एक ही एरे के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बात करें तो देखिए, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है जैसे कि टाइप्स ऑफ डेटा यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि अगर 1 2 3 ये कौन से टाइप्स के डेटा है, इंटीजर है, ये इंटीजर है, ABC, ये कौन से टाइप्स के डेटा है, ये कैर है। फिर फ्लोट 1.5, डेसिमल 1.5 हो गया, 2.4 हो गया। ये सब क्या है, ये सब फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है। तो कहने का ये मतलब है कि टाइप्स ऑफ डेटा, कैसा डेटा कैसे तरह का है। तो ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ये फ्लोट टाइप का डेटा है, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो अगर एरे में कभी भी एलिमेंट स्टोर होंगे तो सेम डेटा टाइप के होंगे। स्टोर होने का मतलब क्या है कि एरे एक वेरिएबल के टाइप, मतलब एरे एक वेरिएबल के जैसा होता है। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट स्टोर होगा 1 2 3 होंगे, तो 1 2 3 सेम होगा। इसमें अगर हम चाहें कि फ्लोट आ जाए तो वो नहीं आ सकता है, 1 2 3 ही आएगा। इसमें हम चाहें कि कैरेक्टर आ जाए, ए आ जाए, तो वो नहीं आ सकता है। सेम डेटा टाइप का ही स्टोर होगा इसमें, कभी भी अलग डेटा टाइप का एलिमेंट नहीं स्टोर होगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप का, डबल है तो डबल टाइप का, एक ही टाइप के, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का, एक ही टाइप के कलेक्शन स्टोर होंगे इसमें। वेरिएबल यानी कि एक डब्बा, एक कंटेनर, इस कंटेनर में सेम ही डेटा टाइप का, अगर कैर है तो कैर ही स्टोर होगा और कुछ भी स्टोर नहीं होगा। अगर हम कैर में 1 2 3 डाल दे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा। फिर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कि एक के बाद एक स्टोर होगा, एक के बाद एक। एरो में एक के बाद एक वैल्यू स्टोर होगा, यानी कि अगर हम देते हैं 1, 1 यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे 2 नहीं स्टोर होगा, ये थर्ड नंबर पे आके 2 नहीं स्टोर होगा। अगर 1 देते हैं फिर 2 देंगे तो 2 ये थर्ड थर्ड नंबर वाले में आके स्टोर नहीं होगा, ये 2 यहाँ पे आके स्टोर होगा। फिर यहाँ पे 3 आके स्टोर होगा, फिर यहाँ पे 4 आके स्टोर होगा। मतलब जो भी नंबर हम 1 बाय 1 दे रहे हैं, यानी कि वो एक के बाद हमने 5 दिया, 5 थर्ड नंबर वाले में आके स्टोर नहीं होगा, 5 इसी वाले में आके स्टोर होगा। फिर अगर हम चाहे कि 7 देते हैं तो 7 इस वाले में आके स्टोर, मतलब एक के बाद एक बिना गैप के स्टोर होता है। एक के ये नहीं कि जंप कर गया फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पे, कहीं भी स्टोर हो गया एलिमेंट, नहीं, एक के बाद एक स्टोर होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि एक वेरिएबल के अंदर, जैसे कि एक वेरिएबल एक कंटेनर के जैसा होता है, तो उसमें एक एक कंटेनर के अंदर में हम काफ़ी चीज़ रख सकते हैं। यानी कि अगर हम एक एरे को इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर है तो हम काफ़ी इंटीजर के वैल्यू को, बहुत सारे इंटीजर के वैल्यू को हम उसमें रख सकते हैं। तो उसे कहते हैं यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। इसमें ये क्षमता रहती है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर में काफ़ी एलिमेंट को रख सकते हैं। ईच एलिमेंट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है कि जैसे इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज है 4, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम एलिमेंट को देते हैं इंटीजर 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स कभी भी स्टार्ट होगा 0 से, 0।
फर्स्ट नंबर इंडेक्स 0। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है? एरे में ऐसा ही होता है। फर्स्ट जो होता है एलिमेंट वो 0 नंबर इंडेक्स पे है। तो एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन उसका इंडेक्सिंग 0 है, यानी कि 0 नंबर के इंडेक्स पे फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। फिर ये बढ़ते जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर के इंडेक्सिंग पे स्टार्ट हुआ है। फिर थर्ड नंबर के सेकंड नंबर पे इंडेक्सिंग पे स्टार्ट हुआ है, लास्ट वाला थर्ड नंबर पे। यानी कि इसमें एलिमेंट जो होता है, अगर हमें थर्ड नंबर वाले एलिमेंट पे पहुंचना है तो थर्ड नंबर वाले एलिमेंट पे हम सेकंड नंबर का इंडेक्स को एक्सेस करके पहुंचेंगे। यानी कि एरे का नाम और इंडेक्स लिखा जाता है। एरे का नाम यानी कि अगर नाम लीजिए एरे का हमने नाम ARR दे दिया। कुछ भी डाल सकते हैं एरे का नाम, फिर हमें बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे दो, तो दो का मतलब क्या हुआ कि थर्ड नंबर का इंडेक्स आ गया। ये थर्ड नंबर का इंडेक्स हमें एक्सेस हो जाएगा। यानी कि पहला एलिमेंट जो एरे का होता है वो 0 नंबर इंडेक्स पे स्टार्ट होता है। अब लास्ट वाला जो होता है वो साइज -1। साइज -1 क्या है कि यहाँ पे इसका साइज कितना है 4, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट पूरा 4 एलिमेंट। इसमें कितना है 4, यानी कि जिसमें जितना स्टोर होता है उसका साइज होता है, कितना एलिमेंट इसमें स्टोर है। तो ये कैसे पता लगेगा? जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पर हम साइज देते हैं, डेटा टाइप का नाम और एरे का नाम और साइज। तो उससे हमें पता चलता है। अगर हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? साइज -1, यानी कि 4-1। 4-1 तो क्या आ जाएगा? 3। तो 3 नंबर का इंडेक्स हम देंगे अगर एरे को एक्सेस करने के लिए, तो फोर्थ वाला हमें एलिमेंट ला के देगा। तो लास्ट एलिमेंट स्टोर एट साइज -1 नंबर ऑफ इंडेक्स। तो एरे में पहला नंबर 0 नंबर इंडेक्स पे स्टोर होता है और लास्ट नंबर साइज -1 पे स्टोर होता है। यही है एरे का डेफिनेशन। तो हमें कभी भी एलिमेंट स्टोर जो जैसे पांचवा हमें एलिमेंट स्टोर कर मतलब एक्सेस करना है, तो हम एरे का फोर्थ नंबर इंडेक्स हम एक्सेस करेंगे तो हमें पांचवा एलिमेंट मिल जाएगा। पहला नंबर एक्सेस करना है तो हम 0 करेंगे, फिर दूसरा करना है तो 1 करेंगे, तीसरा करना है तो 2 करेंगे। यानी कि कभी भी साइज -1, यानी कि हम तीसरा नंबर वाला करना चाहते हैं तो तीसरा नंबर वाला तो हम सेकंड नंबर का इंडेक्स एक्सेस करेंगे, तभी हमें तीसरा नंबर वाला मिलेगा। तो एरो में ऐसे स्टोर होते हैं, 0 नंबर पे पहला और लास्ट में साइज -1 पे। हम कुछ भी रख सकते हैं। आपका मन है ARR रखिए, आपका मन है A रखिए, और कुछ भी मन है आप वेरिएबल, मतलब आप अपने एरे को एक नाम दे रहे हैं जो कि आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद एरे का साइज, कि कितना साइज का आप वेरिएबल बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से इंडेक्स वैल्यू इसका स्टार्ट हुआ है और ये 5 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 0 फर्स्ट एलिमेंट पे इंडेक्स वैल्यू रहता है 0, फिर सेकंड का 1, फिर थर्ड थर्ड का 2, ऐसे करके इंडेक्स वैल्यू एरे में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट स्टोर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे 6 एलिमेंट स्टोर है। तो इसका लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू क्या रहता है? साइज -1, यानी कि एरे का साइज अगर 6 है तो साइज -1 यानी कि 5। तो यहाँ पे देखिए एरे का साइज कितना है, तो साइज ये बताता है कि हमें कितना एलिमेंट इसमें स्टोर करना है। यानी कि अगर हमें इसमें 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो हम ARR, या कि आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे एरे का नाम नंबर दिया हुआ है, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। आपका नाम कुछ भी हो, जैसे आपका नाम मान लीजिए अभी है, तो अभी ABHI एंड आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेटा टाइप यानी कि आप कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, कि कौन सा डेटा टाइप, ये बताएगा कि आप कैसे टाइप का डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये साइज, यानी कि कितना एलिमेंट आप उसमें स्टोर करवाना है। तो कभी भी साइज इंडेक्स आपको इसका पता, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा इसका? तो लास्ट इंडेक्स साइज -1 यानी कि 6 एंड -1 यानी कि हो जाएगा 5। 6 महीने का होता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लास्ट इंडेक्स क्या है? 5। अब इनिशियलाइजेशन एरे, एरे में दो टाइप के, दो दो तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। दो तरीकों से इनिशियलाइज किया जा सकता है। देखिए पहला तो
मेथड वन, जिसमें एरे, एरे ये डेटा टाइप हो गया, फिर ये नाम हो गया एरे का, फिर यहाँ पे हमने साइज, साइज यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट स्टोर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 एलिमेंट स्टोर है। यहाँ इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? तो इसका इंडेक्सिंग होगा 0, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? तो 5 साइज है यानी कि 4, फर्स्ट एलिमेंट का 0 एंड लास्ट एलिमेंट का 4। तो ऐसे कर सकते हैं हम। एक और है यहाँ पे, जो कि ये बताता है कि इसमें हमने यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं किया। तो अगर हम साइज नहीं डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप कितना इसमें एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो कंपाइलर को खुद ब खुद पता चल जाएगा, और ये 5 नंबर साइज ले लेगा यहाँ पे। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इंट नंबर, और ये आपको बिग ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा कभी भी। तो कंपाइलर खुद ब खुद ये 5 एलिमेंट का साइज ले लेगा। दोनों ही सही है अपने हिसाब से। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, यानी कि एरे में कैसे एक्सेस किया जाता है एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एरे इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, लास्ट इंडेक्स होती है साइज -1, यानी कि अगर साइज एरे का, यानी कि एलिमेंट में अगर 10, मान लीजिए 10 नंबर स्टोर है, तो 10 नंबर स्टोर है एलिमेंट में, तो साइज क्या होगा उसका? साइज -1, यानी कि उसमें होगा 9। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 9। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 0। अगर उसमें 7 एलिमेंट है तो उसमें होगा 6। तो कभी भी इंडेक्स से हम निकालते हैं। अगर हमको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे? हम 9वां इंडेक्स नंबर को ढूंढेंगे, 9वां इंडेक्स नंबर को एरे में एक्सेस करेंगे। अगर 9वां इंडेक्स नंबर को हम एक्सेस करेंगे तो हमें 10वां एलिमेंट मिलेगा। ध्यान रखिए, इंडेक्स जो भी होता है वो साइज से एक माइनस होता है। अगर हमें 5वां नंबर का एलिमेंट निकालना है, 5वां नंबर यानी कि 5वां एलिमेंट, तो 5वां एलिमेंट जो है कभी भी हम फोर्थ इंडेक्स से निकालेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 0, नंबर क्या है? एरे का नाम, एंड 0 क्या है? इंडेक्स। ये इंडेक्स, ये इंडेक्स है। वहां पे क्या था? जब डिक्लेयर करते हैं हम एरे तो वो साइज हो जाता है, यानी कि वहां पे कितने साइज। यहाँ पे ये है कि हम बता रहे हैं कि 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कितने नंबर रहेगा? एक, मतलब पहला एलिमेंट रहेगा। तो ये हो गया एरे का साइज, नहीं, ये हो गया नेम ऑफ एरे, एंड ये हो गया इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स हो गया। फिर कितने टाइप्स के एरे होते हैं? एरे मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम सिंगल डायमेंशनल को वन डी एरे भी बोलते हैं, और मल्टी डायमेंशनल में बेसिकली बहुत सारे आते हैं। वन डी एरे, वन डी एरे में 2 डी एरे और 3 डी एरे। तो 3 डी एरे वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, अगर हम लोग 2 डी एरे तक पढ़ेंगे। जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, एरे के दो टाइप होता है, 1 डी एरे एंड 2 डी एरे। एरे के तीन भी हो सकते हैं, 3 डी एरे तक हम बेसिकली लेते हैं। देखिए 1 डी एरे, 1 ईयर में स्टोर डेटा इन सिंगल रो। जैसे कि एक ऐसे रो, ये क्या होता है? ये रो होता है, सिंगल रो। ये होता है रो। आप सब लोग को पता है ये होता है रो। एंड ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम। ये मैंने सॉफ्ट में देखी है, ये होता है कॉलम। तो सिंगल रो में डेटा स्टोर होता है, यानी कि यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 4, एंड सो ऑन। तो ये इसमें क्या रहता है? सिंगल रो में डेटा लीनियरली, लीनियरली यानी कि सिंगल रो में डेटा स्टोर है। और 3D एरे में क्या होता है? स्टोर डेटा रो एंड कॉलम्स फॉर्म होता है, रो एंड कॉलम्स। यानी कि रोज भी ज्यादा रहेंगी, सिंगल से ज्यादा रोज एंड सिंगल से ज्यादा कॉलम। आपने देखा होगा, आपने मैट्रिक्स में पढ़ी होगी, तो रो कॉलम्स में रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए, यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम, ऐसे डेटा स्टोर होती है इसमें। और इसमें क्या है? सिंगल डेटा स्टोर होती है। तो इसका इंडेक्सिंग भी अलग तरीके से होता है। जो इंडेक्सिंग हमने अभी तक पढ़ा है 0, वो उसके लिए था, सिंगल सिंगल डायमेंशनल यानी कि 1 डी एरे के लिए। यहाँ पे हम 2 डी एरे के लिए हो गए कॉलम्स हो गए, और ये रोज हो गए। तो यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम्स के, एक 2 डी एरे में रो एंड कॉलम्स के अनुसार होते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ एरे, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल, जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि एक वेरिएबल के अंदर हम सेम डेटा टाइप के काफी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप आपको पता ही है कि इंटीजर क्या है, यानी कि अगर हम नंबर्स रख रहे हैं तो नंबर्स ही होगा, यानी कि हम अगर अल्फाबेट रख रहे हैं तो अल्फाबेट में ही होगा, सारे के सारे एक जैसे होंगे। इजी एंड फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, हम इंडेक्स नंबर से तुरंत किसी नंबर पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमें फोर्थ नंबर एलिमेंट निकालना है तो ARR03 कर देंगे। ARR में से एरे नेम बता रहा हूँ, मतलब एरे का नेम हो गया, एंड ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर में हम जैसे फोर्थ नंबर का एलिमेंट करना हो तो हम एरे का इंडेक्स क्या देंगे, 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो हम एरे का इंडेक्स 3 देंगे, तो हम तुरंत ही उससे फोर्थ नंबर पे पहुंच सकते हैं। हमें फोर्थ नंबर पे हम तुरंत पहुंच सकते हैं। तो इसमें इजी एक्सेस होता है, बहुत ही इजी एक्सेस होता है। मेमोरी सेव्स होता है, मेमोरी सेव मतलब क्या है, वेस्ट मेमोरी मिल जाता है। मेमोरी जितना आपको रिक्वायर है उतना आप साइज एलोकेट करिए और उतना ही आप एलिमेंट उसमें डालिए। फिर रिड्यूस कोड लेंथ, कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है हमें। इजी टू परफॉर्म सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एरे में इजीली परफॉर्म। सर्चिंग सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग अरेंजिंग एलिमेंट इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना, उसे सॉर्टिंग कहते हैं। और सर्च, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम सर्चिंग कहते हैं, यानी कि बढ़ते या बढ़ते क्रम में अगर हम किसी एलिमेंट को अरेंज कर, एक जैसे 1 2 3 4 5 6 या 4 4 3 2 1 ऐसे करके हम किसी एलिमेंट को सीक्वेंशियल वाइज में अगर हम स्टोर करते हैं तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। और सर्चिंग आपको पता है कि एक्सेसिंग को कहते हैं सर्चिंग, एलिमेंट को सर्च करना। डिसएडवांटेज देखिए, फिक्स साइज एंड कैन नॉट बी चेंज। देखिए हम जब एरे डिक्लेयर करते हैं तभी हम फिक्स साइज, जब एक बार कंपाइल हो जाता है, जैसे हम साइज फिक्स करते हैं तो एरे नेम लिखते हैं। एरे नेम जैसे कि मान लीजिए एरे नेम हो गया A A B, एरे नेम हो गया, और यहाँ पे हम 5 कर दिए, 5। और ये साइज क्या हुआ, यहाँ पे 5 डब्बे अब बन जाएंगे, 5 डब्बे, 5 डब्बे, और 5 डब्बे में एलिमेंट स्टोर होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 5 डब्बे, 5 डब्बे के अलावा हम चाहे इसमें छठा एलिमेंट स्टोर करने के लिए तो वो नहीं होगा। कभी भी हम एरे को स्टोर करेंगे तो वो साइज एलोकेट कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। अगर हम चाहें कि रन टाइम पे, कंपाइल टाइम में मतलब क्या है कि हम जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम से उसी समय ये हो जाता है साइज एलोकेट कि इसमें 5 एलिमेंट रहेंगे, इसमें 6 एलिमेंट रहेंगे, इसमें 7 एलिमेंट रहेंगे। मान लीजिए अगर हम 10 साइज बना देते हैं और उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर करते हैं तो 5 डब्बा जो है वो खाली जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर हम 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं, 5 साइज देते हैं कि 5 हमें स्टोर करता है और बाद में हम चाहते हैं कि छठा नंबर भी स्टोर कर दे तो वो नहीं हो पाता है। तो फिक्स साइज रहता है और वो चेंज नहीं होता है। स्टोर ओनली सेम डेटा टाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही स्टोर होगा। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी कि नाम जैसे आपका आता है तो नाम आता है, जैसे मान लीजिए अभी, ABHI एंड अभी, तो आपका ये जो है वो स्ट्रिंग में आ गया। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और सिंगल जो कैरेक्टर रहता है उसे हम कहते हैं कैर। तो ऐसे ही, तो अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो स्ट्रिंग ही होगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही होगा। फिर जब हम कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो कैरेक्टर ही होगा, जब हम इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं तो इंटीजर ही होगा। तो सेम डेटा टाइप अगर हम चाह रहे हैं कि 1 2 3 एंड A करवा दें तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफिकल्ट, जब हम एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट यानी कि हम बाद में इंसर्ट करना चाहते हैं और फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इंसर्शन एंड डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेमोरी वेस्टेज में अकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने 10 एरे का साइज 10 दे दिया और हमने उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर किए तो 5 जो है वो अपने आप हट नहीं जाएगा, वो 10 एलिमेंट का मेमोरी स्टोर है वहां पे। 10 एलिमेंट का मेमोरी वो स्टोर करके रखा है सीपीयू के अंदर, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर में। तो वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर में, तो वो क्या होगा, 5 5 जो है वो 5 है, 5 साइज जो है वो बेकार चला जाएगा हमारा। तो मेमोरी वेस्टेज हो सकता है, इसीलिए हमको पता नहीं रहता है। अगर मान लीजिए अगर हमें 5 के बाद फिर स्टोर करना होता है तो हम साइज पहले एलोकेट कर देते हैं कि 10 हम साइज कर देते हैं, लेकिन वो 5 मेमोरी वेस्ट चला जाता है। और ना ही हम बाद में 5 ही करें
और बाद में हम छठा नंबर स्टोर करना चाहे तो वो नहीं हो पाता है। तो मेमोरी वेस्टेज कर। नो ऑटोमेटिक बाउंड चेकिंग, नो ऑटोमेटिक बाउंड चेकिंग, इसमें बाउंड ऑटोमेटिक चेक नहीं होता है। उसके बाद वन डी एरे का एग्जाम्पल देखिए, ये वन डी एरे का एग्जाम्पल है, ये वन डी एरे का एग्जाम्पल है। आइए हम उसे देखते हैं एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है, यहाँ पे हमने साइज दे दिया है एरे का 6। यहाँ पे यहाँ पे हमने एरे का साइज 6 दे दिया है। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर स्टोर है एरे में, 6 नंबर स्टोर है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। 2 वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, और 3 जो है लास्ट में वो 5 नंबर इंडेक्स पे है। आइए इसे हम कोड करके देखते हैं। जैसा कि हम लोग उस कोड को रन करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बस वो ARR आ गया है एरे का नाम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बाकी सब कोड वैसा ही है। हम उसको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर 10 20 30 40 50। सेम चीज है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही कोड है सेम टू सेम, आप रन करके देखते हैं उसको ऑनलाइन कंपाइलर पे। यहाँ पे हमने एलिमेंट दिया और यहाँ पे फॉर लूप लगा के उसे हम, ये एरे का साइज है 5, क्योंकि हमने साइज वहां पे डिक्लेयर किया है। और ये हम ARR आई करके, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कहाँ से किया है, 0 से। 0 से इनिशियलाइजेशन क्यों है कि 0, यहाँ पे एलिमेंट 0 पे स्टोर हो रहा है, फर्स्ट वाला। और ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 यानी कि 4 तक। आई इज लेस देन 5 यानी कि 4 तक, तो 50 जो है वो 4 पे हमारा स्टोर है। तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 4 तक गया है और हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर दिया है। यहाँ पे देखिए हम लोग 2D एरे का प्रोग्राम C++ के अंदर। तो यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये आपको पता होगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल होती है, और नेमस्पेस एसटीडी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में अपने कोड को लिखा है, और यहाँ पे हमने इंट ARR एरे का नाम, और यहाँ पे रोज एंड कॉलम में पहले वाला जो है वो रोज को दिखा रहा है, यानी कि 3 रो यहाँ पे। और सेकंड वाला कॉलम को दिखा रहा है, यानी कि 3 कॉलम यहाँ पे। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 3 रोज हैं, यानी कि यहाँ पे साइज 0 से, ये साइज दिखा रहा है 1 2 3, 3 हो गया इसका लेंथ, लेकिन सॉरी इंडेक्स। तो ये हो गया 3 इसका लेंथ, और ये 0 जो है वो इंडेक्स को दिखा रहा है, वो इंडेक्स नंबर दिखा रहा है। तो इंडेक्स कभी भी 0 से स्टार्ट होगा। ये कैसे पता चला कि यहाँ पे इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्सिंग एलिमेंट स्टोर हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो हमें लेंथ दिखा रहा है, लेकिन स्टोर तो यहाँ पे हो रहा है। ऐसे स्टोर होता है, तो स्टोर होते टाइम ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2। तो यहाँ पे 3 3, यानी कि 1 2 3, 3 डब्बे रोज के बन गए, 1 2 3, 3 डब्बे स्कॉलम के बन गए। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एलिमेंट हम अपना दे दिए, फर्स्ट रो और तीनों कॉलम का, फिर सेकंड रो तीनों कॉलम का, फिर थर्ड रो तीनों कॉलम का। यानी कि ये एक रो हो गया और 3 कॉलम, 1 2 3। अब हम एलिमेंट अपना सी आउट करवा रहे हैं, एलिमेंट 2D एरे आर। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स अपना सब रिटर्न करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लूप लगेंगे। 2 लूप क्यों लगेंगे, क्योंकि एक रोज को आउटपुट देगा और दूसरा जो है वो कॉलम को आउटपुट देगा। तो आई वाला रोज को आउटपुट दे रहा है, और जे वाला कॉलम को। पहले रोज होगा फिर कॉलम होगा। यहाँ पे भी पहले 3 रोज को दिखाएगा, फिर सेकंड 3 कॉलम को दिखाएगा। यहाँ पे फिर हमने ARR आई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फिर हमने सी आउट कर दिया यहाँ पे, और फिर एंडर लगा दी कि फर्स्ट रो और तीनों कॉलम प्रिंट होने के बाद फिर सेकंड रो तीनों कॉलम, फिर थर्ड रो तीन कॉलम प्रिंट। और यहाँ पे रिटर्न 0। फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दिया। यहाँ पे देखिए ये A00 क्या दिखा रहा है कि पहला जो वन वन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे स्टोर होगा, 0 0। A00 पे, A00 का मतलब क्या है, 0 रो और 0 कॉलम के इंडेक्स पे। हम कभी भी इसमें एक्सेस करेंगे तो एरे का नाम एंड 0 0 करेंगे, तो पहला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। फिर हम यानी कि चाहे कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का हमें एक्सेस करना है, तो सेकंड रो
यानी कि 1 and 1। तो 1 1 क्यों आया, क्योंकि सेकंड रो इंडेक्स है तो 1 हो गया, और फिर सेकंड कॉलम 1 होगा तो यहाँ पे A1। तो कभी भी हम अपना एरे का नाम एंड 1 1 करेंगे तो वो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। आइए हम इसे ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। फिर देखिए विदाउट यूजर विथ यूजर इनपुट, हमने विदाउट यूजर इनपुट 1D एरे का देख लिया। अब यूजर इनपुट क्या होता है? यूजर इनपुट से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर को बोलते हैं कि आप इनपुट दीजिए, और उसका आउटपुट जब देखिए, सिंपल प्रोग्राम समझने के लिए हम कोड इसमें इनपुट दे देते हैं और आउटपुट करवा लेते हैं, लेकिन हम अगर अक्सर बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर को बोलते हैं कि इनपुट दीजिए एंड आउटपुट। तो हम आज अभी यूजर इनपुट का प्रोग्राम देखेंगे। देखिए हमने अपना ऑनलाइन प्रोफाइल खोल लिया है और हम कोड रन करके देखते हैं। हमने अपना ऑनलाइन प्रोफाइल खोल लिया है और कोड रन करके देखते हैं। देखिए एंटर एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स डालने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4 5। जो एंटर 1 2 3 पर था, देखिए कुछ करेक्शन करता हूँ कोड में, थोड़ा और बेटर दिखेगा। 1 2 3 4 5। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया, पांच पांच साइज का, और उसमें हम एंटर बोल रहे हैं यूजर को कि आप एलिमेंट एंटर करिए, ये सी आउट है। ये देखिए डबल कोट में कुछ भी रहता है वो एज इट इज वहां पे शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे एंटर है। फिर यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया यूजर इनपुट लेने के लिए, कि यूजर जो इनपुट देगा, जो कि 0 इंडेक्स से 5 तक जाएगा। इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा अब। फिर हमने एक सी आउट दिया यू इंटर, जो आपने इंटर नंबर लिखा है। फिर हम यहाँ पे यूजर से आउटपुट करवा रहे हैं, एलिमेंट जो स्टोर है उसका आउटपुट करवा रहे हैं कि कितना आपने कौन कौन सा नंबर दिया है। तो जैसे देखिए जैसे जैसे मैंने नंबर दिया है वैसे वैसे वो आउटपुट दे रहा है। तो ये आउटपुट के लिए था, सेम लूप लगेगा इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए। हमने 1D एरे का देख लिया यूजर इनपुट से प्रोग्राम, 2D एरे का यूजर इनपुट का प्रोग्राम देखते हैं। देखिए प्रोग्राम में पहले एक्सप्लेन कर दी, देखिए हमने वैसा का वैसा जैसे मैंने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे इंटीजर एंड एरे का नाम यानी कि डेटा टाइप एंड एरे नेम दे दिया। फिर यहाँ पे रो एंड कॉलम, तो रो क्या पहले वाला रो रिप्रेजेंट करता है, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। फिर मैंने सी आउट एंटर एलिमेंट 6, यानी कि 2 into 6 एलिमेंट कितना स्टोर होता है, जैसे मैंने आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स आता था तो 3 क्रॉस 3 का, तो उसमें 9 एलिमेंट स्टोर रहते थे। 3 रोज में और 3 कॉलम्स को मिला करके टोटल 9 9 एलिमेंट्स रहते थे। तो यहाँ पे जैसे कि 6 एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे हमने 2 लूप लगाए हैं इनपुट लेने के लिए। और ये क्या है, टेकिंग इनपुट, ये कमेंट के अंदर डबल स्लैश आता है। तो कमेंट कमेंट क्या होता है, कमेंट कुछ भी प्रिंट नहीं करता है। वो अगर हम लगा दे तो हम खुद को समझने के लिए, या तो हमारा कोड कोई और दिख रहा है तो उसको समझने के लिए हम कमेंट लगाते हैं। वो शो नहीं होता है स्क्रीन पे, कभी भी वो कुछ नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, और यहाँ पे सी आउट एंटर्ड एंटर्ड नंबर आर, सॉरी एंटर्ड एलिमेंट्स आर। तो हम कौन कौन सा एलिमेंट्स दिए हैं वो सी आउट करेगा, यानी कि दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लूप लगाए। लूप सेम होता है इनपुट के लिए भी एंड आउटपुट के लिए भी। बस क्या होता है, इनपुट में आप सी इन करते हैं। सी इन करते मतलब है कि हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो सी इन आता है, और सी आउट क्या होता है, आउटपुट देने के लिए। सी इन इनपुट लेने के लिए, सी आउट आउटपुट देने के लिए। सी इन का कंसोल इन होता है फुल फॉर्म, एंड कंसोल आउट। तो सी इन आउटपुट लेने के लिए एंड सी आउट आउटपुट देने के लिए। तो हम बस खेल इसी का है, लूप सेम रहता है, खेल इसका है। यहाँ पे हम आउटपुट देने के लिए सी आउट यूज करेंगे और इनपुट लेने के लिए सी इन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर सी आउट एंड एल लगा दिया। एंड एल क्यों लगाया, क्योंकि एक के बाद एक रहेंगे रो वाइज। फर्स्ट रो 3 कॉलम, सेकेंड रो 3 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम आगे है। यहाँ पर हम करेंगे एंटर 6 एलिमेंट, 1 3 5 7 9
11, 14 और मैंने कुछ 6 नंबर डाल दिए, 6 ही डालना था। 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट 30। अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट करेंगे। आउटपुट क्या आ रहा है देखिए, एंटर एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 30। तो फर्स्ट रो 3 कॉलम, सेकंड रो 3 कॉलम। तो सेम ही कोड होता है। आप रन करके देखिएगा अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो आपको शायद बेटर अंडरस्टैंड है। हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे हमने अगर चाहा तो यहाँ पे हम 3 रो एंड 4 कॉलम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा उतना ही। ये फर्स्ट वाला रोज के लिए आई एंड सेकंड वाला जे के लिए। फिर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। 3 क्रॉस 4 हो जाएगा तो 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि मैट्रिक्स में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर। यहाँ पे 6 या 12 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटर एलिमेंट्स डालेंगे तो वो खुद ब खुद 12 एलिमेंट समझ जाता है। वो 12 एलिमेंट्स के बाद आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं। तो अब हम रन करते हैं, एंटर 12 एलिमेंट्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आ गए? कितने में आया? 3 रोज। यहाँ पे हमने 3 रोज डिक्लेयर की है और 4 कॉलम डिक्लेयर की है। तो 3 रो एंड 4 कॉलम में आ गया। तो यही होता है। अगर हम 4 रोज 4 कॉलम देते हैं तो 4 रोज एंड 4 कॉलम में आता है। एंड 3 रोज 3 कॉलम दिए हैं तो 3 रोज एंड 3 कॉलम में आएगा। तो हमने ये वाले प्रोग्राम देख चुके हैं। यूजर इनपुट और विदाउट यूजर इनपुट शायद आपको समझ में आ गया। यूजर इनपुट जब हम खुद ही इनपुट लेते हैं, पहले से नहीं देते हैं इनपुट। और विदाउट यूजर इनपुट क्या होता है, पहले से इनपुट देते हैं, उसमें पहले से इनपुट स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इनपुट लेते हैं इन से और आउटपुट देते हैं सी आउट। कंफ्यूजन क्या है? एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एफिशिएंसी। एरे जो होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसके एडवांटेजेस में, कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की एफिशिएंसी में होता है इसमें। वाइडली यूज इन प्रोग्रामिंग। एरे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर काफी, आपको अगर एक बेटर प्रोग्रामर बनना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। और एरेज डेटा स्ट्रक्चर के काफी पार्ट को कवर करता है। तो एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे प्रोग्रामिंग में बहुत ही यूज होता है, बहुत। और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा रहता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।